अपनी पार्टी के माध्यम से भारत माता की। कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर भी होने चाहिए, जिससे बच्चों में संस्कार रहे और बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस भी डेवलप करते हैं। ऐसा व्यक्ति हो और समाज के लिए जो इतना अच्छा काम करते हैं। सुंदर सुंदर चित्र बच्चों ने बनाए, हजारों बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है कैलाशपुरी रामलीला मैदान पर, जहां पर पालम की सबसे बड़ी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। तो आपको लिए चलते हैं इस चित्रकला प्रतियोगिता में और देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अलग अलग ड्राइंग जो है वो बनाते हैं और उनको रिवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। और कई समाज सेवी और धार्मिक व्यक्ति भी जो है वो सम्मान समारोह में आज यहाँ पर पहुंचने वाले। तो लिए चलते हैं आपको इस चित्रकला प्रतियोगिता में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देव मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अनिल मित्र दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि इस चित्रकला प्रतियोगिता की शुरुआत कर रहे हैं और माताजी को श्रद्धांजलि देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर गणमान्य अतिथि जो है वो लगातार पहुँचते रहेंगे और बच्चे जो हैं वो ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर चित्र जो हैं वो बनाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इस चित्रकला प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचे हैं। और तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनका जो चित्रकला प्रतियोगिता है वो आरंभ हो चुकी है। हर वर्ष के बच्चे, छोटे से लेकर बड़े तक, 14 साल तक के बच्चे जो हैं वो इस चित्रकला प्रतियोगिता में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर ड्राइंग जो है वो बनाया गया है। अलग अलग कैटेगरी जो है वो छात्रों की बांटी गई है। नर्सरी के लिए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन और आगे तक अलग अलग ग्रुप जो हैं वो बनाए गए हैं और सभी को उनके अनुसार जो है वो टॉपिक दिए गए हैं। जबकि जो छोटे बच्चे हैं, LKG, नर्सरी, फर्स्ट, उन सभी को सिर्फ कलर करना होगा। बाकी जो दूसरे बड़े छात्र हैं उनको ड्राइंग भी बनानी होगी और कलर भी करना पड़ेगा। टॉपिक जो है वो दिया गया है पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और क्रिसमस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं फर्स्ट क्लास तक के, उनको पहले से ड्राइंग बनी होती है और उनको एक बहुत ही सुंदर सुंदर कलर जो हैं वो यहाँ पर करने होते हैं। तो देखिए डायनासोर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर तरीके से जो बच्चे हैं वो इस चित्रकला प्रतियोगिता में जो शीट उनको दी गई है उनमें रंग भरते हुए आपको नज़र आएंगे। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत बड़ी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कैलाशपुरी के रामलीला मैदान में देव मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए, तो हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर भाग लेते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र जो हैं वो यहाँ पर बनाते हुए नज़र आते हैं। तो देखिए ये आप देख पाएंगे कि कितना सुंदर जो है वो इन चित्रकलाओं में रंग जो है वो छात्रों के द्वारा भरा जा रहा है। और देखिए सभी ग्रुप में जो विभाजित किए गए उन सभी छात्रों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ भी दिया जाएगा और कुछ कंसोलेशन प्राइज़ जो है वो भी छात्रों के लिए रखे गए हैं। और लगातार छात्र बड़ी संख्या में इस चित्रकला प्रतियोगिता में भाग पिछले कई वर्षों से लेते रहे हैं और आज भी बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं वो इस चित्रकला प्रतियोगिता में अलग अलग स्कूलों से भाग लेते हैं। SDM किड्स कैसल स्कूल के बच्चे भी इसमें भाग लेते हैं और जो आसपास के क्षेत्र के स्कूल के बच्चे हैं वो भी इस चित्रकला प्रतियोगिता में लगातार भाग लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को कि किस तरीके से इस चित्रकला प्रतियोगिता में आप को भाग लेते हुए नज़र आएंगे और अलग अलग जो ड्राइंग है वो उनके द्वारा बनाई जा रही है। चित्र
जो है वो उनके द्वारा बनाई जा रही है और बाद में सुंदर सुंदर चित्र जो हैं वो बनाए जाएंगे। देखिए बच्चे जो है वो काफ़ी उत्साह में है इस चित्रकला प्रतियोगिता को लेकर और बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र जो हैं वो बनाते हुए नज़र आएंगे और अपना पेंसिल, स्केल, कलर लेकर यहाँ पर इस चित्रकला प्रतियोगिता मैदान में इस समय बच्चे आपको चित्र बनाते हुए नज़र आएंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र जो है वो इनके नन्हे हाथों से बनाए जाते हैं और उनमें बहुत ही सुंदर रंग जो है वो भरे जाते हैं। तो आपको दिखाएंगे कि जो छात्र हैं वो कितने सुंदर चित्र जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं। लगातार आप इसमें देख सकते हैं, एक तरफ चित्रकला प्रतियोगिता और दूसरी तरफ जो गणमान्य अतिथि पहुंचे हैं उनका स्वागत। अनिल मित्तर दिल्ली कैंट से पार्षद रहे हैं, पूर्व जोगिंदर सोलंकी पालम विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे और भी कई गणमान्य व्यक्ति जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फूल माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर, प्रतिनिधि पत्र देकर जो है वो उनका सम्मान किया जा रहा है। महेश शर्मा पहुँचे हैं सारनगर से प्रधान, ये देखिए उनका भी भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ऋषि मुदगल पहुँचे हैं, शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, प्रतिनिधि पत्र देकर उनका स्वागत। महरौली जिला अध्यक्ष रविंदर सोलंकी यहाँ पर पहुँच चुके हैं भाजपा से, उनका भी शॉल पहनाकर भव्य स्वागत, प्रतिनिधि पत्र देकर उनका भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और दूसरे गणमान्य अतिथि यहाँ पर पहुँचे, उनका भी फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया जा रहा है इस चित्रकला प्रतियोगिता में जो हर वर्ष बच्चों के लिए आयोजित की जाती है। तो कई गणमान्य अतिथि जो हैं वो इस चित्रकला प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने के लिए पहुंचते हैं। कांग्रेस के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो परिवार के जो लोग हैं वो भी श्रद्धांजलि यहाँ पर माताजी को देते हुए आपको नज़र आएंगे, वो भी यहाँ पर पहुँचे और उनका भी जो है वो यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है माला पहनाकर। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर। तो ये सभी जो हैं वो संस्था देव मानव सेवा ट्रस्ट के भी सदस्य हैं और परिवार के भी सदस्य हैं। तो सभी का जो सम्मान है, और देखिए ये महिला हैं जो लगातार समाज सेवा के कार्य करते हैं, उनका भी जो सम्मान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और दूसरे जो गणमान्य अतिथि लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उन रवि सूर्यान पूर्व मेयर जो है वो पहुँचे हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक से अजय कौशिक का सम्मान जो है वो यहाँ पर किया गया है। बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान जो है वो देव मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। और जो दूसरे गणमान्य अतिथि हैं लगातार उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। नरेंद्र गिरसा मंगलापुरी वार्ड से निगम पार्षद जो है वो पहुँचे हैं। राकेश दीक्षित श्री विश्वनाथ मंदिर से पहुँचे हैं। युगल किशोर द्विवेदी यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए पहुँचे, उनका भी भव्य स्वागत। कालू प्रधान का भी भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर फूल मालाएं पहनाकर किया जा रहा है। और लगातार जितने भी गणमान्य अतिथि यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन सभी का स्वागत सत्कार किया जा रहा है, जो लगातार इस वर्ष सामाजिक कार्य करते रहते हैं और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए इस चित्रकला प्रतियोगिता जो कैलाशपुरी के रामलीला मैदान में चल रही है, उस चित्रकला प्रतियोगिता को बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो सभी गणमान्य अतिथि का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए, तो जो महिलाएं हैं उनका भी विशेष सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है, जो लगातार सामाजिक कार्य करती रहती हैं। और ये वो सभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं जो लोगों की नज़रों से छुपे रहते हैं, तो वो अब सम्मान के पात्र हैं। जनकपुरी से समाज सेवी कपिल भगत जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत सत्कार जो है वो देव मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। शॉल उड़ाकर उनका भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया है। और उनके जो भाई हैं वो भी लगातार समाज सेवा में रहते हैं, तो उनका भी जो है वो स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है देव मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा। और देखिए, इस देव मानव सेवा ट्रस्ट की जो महिलाएं सदस्य हैं उनका भी यहाँ पर भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है। सक्षम फाउंडेशन के जो मेंबर पहुँचे हैं उनका भी फूल मालाएँ पहनाकर, लगातार ये हार पहनाकर जो है वो भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए, बच्चों की प्रतियोगिता के साथ साथ सभी का जो सम्मान
सम्मान है वो भी किया जा रहा है। अब जो है वो रिवार्ड देने की जो बारी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग ग्रुप के लिए जो है वो, तो ये छोटे बच्चे हैं जो केजी नर्सरी के, उनको भी जो है वो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो रिवार्ड है वो गणमान्य अतिथियों के द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। और बच्चे जो हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं इस रिवार्ड को लेकर। और देखिए, ना केवल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको रिवार्ड मिला है, बल्कि जो कंसोलेशन प्राइज़ है वो भी सभी बच्चों को दिया जा रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट आए हैं इस चित्रकला प्रतियोगिता के अंदर, उनको सभी को जो है वो ट्रॉफी देकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और जो कंसोलेशन प्राइज़ है उनको ट्रॉफी तो नहीं मिल रही, लेकिन संस्था के द्वारा जो है उनको सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखिए, ये सभी नरेंद्र गिरसा निगम पार्षद, राकेश दीक्षित श्री विश्वनाथ मंदिर से, युगल किशोर द्विवेदी, कालू प्रधान के द्वारा बच्चों को लगातार जो है वो पुरस्कार यहाँ पर दिए जा रहे हैं, सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। जिन भी छात्रों ने इन चित्रकला प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया उन सभी को जो है वो, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको ट्रॉफी दी जा रही है और दूसरे कंसोलेशन प्राइज जो है वो भी उनको दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रतियोगिता होती हैं और जो देव मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा प्रतियोगिताएं कराई जाती है वो लगातार बच्चों को इस क्षेत्र में प्रोत्साहन देती है, उन्हें आगे बढ़ने का जो अवसर है वो प्रदान करती है, खासकर चित्रकला के क्षेत्र में। और अगर हम बात करें देव मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे SDM किड्स कैसल स्कूल के बारे में, तो यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल फीस के अंदर छात्रों को जो है वो पढ़ाया जाता है और यहाँ पर हर वर्ग के जो छात्र हैं वो पहुँचते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ है उन सभी को ट्रॉफी देते हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर ड्राइंग जो है वो उनके द्वारा बनाई गई है और जिन भी बच्चों ने बहुत सुंदर और अच्छी ड्राइंग बनाई है उन सभी को जो है वो रिवार्ड दिया गया है। हालांकि फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए ट्रॉफी है, दूसरे बच्चों के लिए कंसोलेशन प्राइज, और जिन स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया वो भी विनर है, क्योंकि किसी प्रतियोगिता में भाग लेना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। इस चीज़ को भी हमेशा याद रखना चाहिए कि वो भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अवार्ड मिले या ना मिले, लेकिन उनका प्रदर्शन जो है वो हमेशा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइए गणमान्य अतिथियों से बात करते हैं। रविंदर जी, आज कैलाशपुरी रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है, देव मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। आप पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? ये हर वर्ष वीरेंद्र देव जी अपनी माता जी की स्मृति में ये कार्यक्रम करते हैं, और केवल इतना ही कार्यक्रम नहीं करते, और भी बहुत सामाजिक कार्यक्रम उसमें लगे रहते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतनी सुबह में परिवार के साथ आए हुए हैं। और केवल ये ड्राइंग कंपटीशन नहीं है, लेकिन बच्चों में अभी समाज के प्रति कितने जागरूक हैं, उनमें संस्कार रहें, इसको लेकर ये इनका प्रयास है। और मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम केवल ना सेवा के काम हैं, बल्कि बच्चों में भी संस्कार जाने चाहिए, हमारा दायित्व बनता है। तो इस माध्यम से कहीं ना कहीं माताजी की स्मृति में माताजी को याद करते हुए, और ये इस तरह का कार्यक्रम जो इनके माध्यम से हो रहा है बहुत अच्छा है, सराहनीय है। और इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर भी होने चाहिए, जिससे बच्चों में संस्कार रहे। आज कैलाशपुरी रामलीला मैदान में जहां पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कई वर्षों से देव मानव सेवा ट्रस्ट कर रही है, कैसा लगा आज बच्चों के बीच आकर? देखिए, शिक्षा से तो मेरा बहुत पुराना नाता है और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने हमेशा बढ़ चढ़ के काम भी किया है। ये सराहनीय कार्य है। इस तरह के कार्य समाज में कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं, जागरूकता फैलाते हैं और बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस भी डेवलप करते हैं। ये माता सावित्री देवी जी के या वीरेंद्र देव जी के जो अथक प्रयासों से जिस तरह का एक कार्यक्रम हुआ है, इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और अपनी प्रतिभा को निखारने का, उसको समाज में प्रकाशित करने का, अपने स्कूल में उसको बढ़ावा मिलता है और बच्चों के मन में कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के एक नई तरह की सांस्कृतिक, प्राकृतिक इस तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो कार्यक्रम अच्छा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ भी है, समाज से जुड़ा हुआ भी है और कहीं ना कहीं इसको परिवार में भी इससे प्रेरणा मिलती है। आपने देखा होगा पेंटिंग के रूप में आजकल बड़े बड़े देशों में, हर देशों में बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की बड़ी बड़ी भारी एक मूल्य के साथ में बोली लगती है। तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत इसी तट से होती है और इसी तट से आगे बढ़कर बच्चे अलग अलग बड़े बड़े ड्राइविंग कंपटीशन में जाते हैं, कभी नेशनल में जाते हैं, इंटरनेशनल में जाते हैं। स्कूलों के माध्यम से इस तरह का प्रचार होते रहना चाहिए। काफ़ी NGO भी हैं उसमें कि वीरेंद्र देव जी की NGO भी ये भी अच्छा काम कर रही है।
तो मैं आज इस मेमोरियल को भी शुभकामनाएं देता हूँ, वीरेंद्र देव जी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ में हमारे अंकल जी जो समाज सेवी हैं, हेमंत जिंदल जी भी हैं, जो हमेशा हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये भी अपने आप में एक शख्सियत है और जो कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ाने में हर क्षेत्र में हर समाज के साथ लगे रहते हैं। कृष्णा जी आज कैलाशपुरी रामलीला मैदान में पहुंचे हैं और यहाँ पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है देव मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे और कैसा लगा बच्चों के बीच? देखिए, देव मानव सेवा ट्रस्ट और वीरेंद्र देव जी को मैं बधाई देता हूं और ऐसा हम करते हैं कि इस तरह का व्यक्ति जो हर समाज के हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, कोई भी सामाजिक कार्य हो तो समाज के लिए हमेशा इनका योगदान सबसे अग्रणीय श्रेणी में रहता है। हर साल अपनी माता जी की याद में कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं, बच्चों की चित्रकला प्रोग्राम, कोई ताइक्वांडो का, बच्चों के मतलब उद्धार के लिए, विकास के लिए इनके बहुत सारे काम करते रहते हैं। ऐसे ही भागवत का भी हर साल आयोजन करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए, हर समाज के लिए बड़े गर्व की बात है और हर क्षेत्र में, हर घर में ऐसा व्यक्ति हो और समाज के लिए जो इतना अच्छा काम करते हैं, हमें करते हैं कि इसी ऐसे ही ये काम करते हैं। इस मंच के माध्यम से जो माता जी की याद में करते हैं, माता जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसा ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वीरेंद्र देव जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं इस आयोजन के लिए। तो उनको लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको और बच्चों के लिए भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। वीरेंद्र जी आज 13वीं चित्रकला प्रतियोगिता का वार्षिक आयोजन किया गया, कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिला और कैसे कैसे चित्र जो हैं वो बच्चों के द्वारा इस बार बनाए गए? देखिए, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जैसे कि आपने बताया 13वीं चित्रकला प्रतियोगिता थी, माता सावित्री देवी मेमोरियल 13वीं चित्रकला प्रतियोगिता में बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हर बार बच्चे इस चित्रकला का प्रतियोगिता का जो है वो इंतज़ार करते हैं और अपने आप वो यहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत जोश था बच्चों के अंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बच्चों ने बनाए, हज़ारों बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। हमारे हिसाब से तो सभी बच्चे प्रथम थे, लेकिन जो एक कायदा कानून है तो सक्षम फाउंडेशन की टीम जो हर बार इसको जज करती है, उन्होंने जज किया और उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 4 ग्रुप्स हमारे यहाँ होते हैं। चारों ग्रुप्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ जो है वो सिलेक्ट किए गए और उन बच्चों को ट्रॉफीज़ दी गई। एक एक माता सावित्री देवी के भजन संग्रह की एक एक पुस्तक सभी आए हुए व्यक्तियों को यहाँ दी गई, सही बच्चों को दी गई और उसके अलावा कंसोलेशन प्राइजेस बच्चों को दिए गए। सभी बच्चे बहुत खुश थे। जिनको ट्रॉफ़ी मिली, कंसोलेशन प्राइज़ मिले, नेचुरली उनको तो खुश होना ही था, लेकिन बाकी भी जो बच्चे हैं वो भी सब बहुत खुश थे क्योंकि सबको जो एक पुस्तक मिली, सबको भोजन की व्यवस्था थी और सबको बहुत अच्छा लगा। और क्षेत्र के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या धार्मिक कार्यकर्ता हैं या नेतागण हैं, वो सभी हर बार यहाँ आशीर्वाद देने आते हैं और इस बार भी वो सभी आए। और इसी के साथ जैसे कि देव मानव सेवा ट्रस्ट हर बार एक सम्मान समारोह भी आयोजित करता है, जिसमें देव मानव सेवा सम्मान और एक माता सावित्री देवी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान, 2 तरह के सम्मान हम लोगों को देते हैं, जो इस बार भी दिए गए। 11 लोगों को हमने देव मानव सेवा सम्मान से सम्मानित किया और करीबन 11 लोगों को हमने माता सावित्री देवी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया। सबको सम्मानित किया गया और पालम न्यूज़ हमारे हर प्रोग्राम को बहुत अच्छे से, बहुत तन्मयता के साथ लोगों को दिखाती है, लोगों का उत्साह बढ़ता है और हर बार हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगते हैं क्योंकि आपके माध्यम से जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं उन्हें पता लगता है कि देव मानव सेवा ट्रस्ट क्या क्या कार्य कर रहा है और वो पहले से तैयार रहते हैं कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। तो मैं दिल की गहराई से आप राकेश वर्मा जी को और पालम न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे हर प्रोग्राम को इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, इतने अच्छे तरीके से लोगों के सामने भेजते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, कैलाशपुरी रामलीला मैदान।